आज हम सबसे पहले ये पैटर्न डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसे हम इस पैटर्न को डिज़ाइन कर सकते हैं। जब भी हम नेस्टेड लूप का प्रोग्राम बनाते हैं, तो कम से कम हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं। एक वेरिएबल आई लेते हैं हम और एक वेरिएबल जे लेते हैं। अब हम रो वाइज़ देखें। पहले प्रिंट हो रहा है 1, फिर 2 1, फिर 3 2 1, फिर 4 3 2 1 और फिर 5 4 3 2 1। तो इसका मतलब एंड वैल्यू फिक्स्ड है। हमेशा 1 पे एंड हो रहा है। लेकिन पहली बार ये 1 से स्टार्ट हुआ और 1 तक गया। नेक्स्ट टाइम ये 2 से स्टार्ट हुआ और 1 तक गया। फिर 3 से स्टार्ट हुआ, फिर 4 से स्टार्ट हुआ, फिर 5 से। तो डेफिनेटली कोई एक वेरिएबल आई होना चाहिए जो ऐसे चलना चाहिए 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, जे को डिपेंडेंट बना देंगे। हम जे से कहेंगे कि जे आप आई से शुरू हो लेकिन 1 तक जाए। तो देखिए पहली बार आई 1 है तो 1 से 1 तक जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्योंकि आई 2 हो गया तो ये 2 to 1 जाएगा ना, डिक्रीमेंट रहेगा इस लूप में। तो कंक्लूजन निकला कि जे यहाँ पे चलेगा I to 1। अब आपको मैथमेटिक्स आती है दोस्तों तो सोच ही सकते हैं कि पहली बार आई 1 है। अब क्योंकि पहली बार आई 1 है तो 1 से 1 तक ही जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्योंकि आई 2 हो गया तो जे का लूप 2 से 1 तक जाएगा डिक्रीमेंट ऑर्डर में। नेक्स्ट टाइम क्योंकि आई 3 हो चुका है तो ये 3 to 1 जाएगा, फिर 4 3 2 1 और फिर 5 4 3 2 1। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सी सीख रहे हैं या जावा सीख रहे हैं या पाइथन सीख रहे हैं या कोई और प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। जो कंसेप्ट है दोस्तों हमेशा ये रहेगा। बस चेंज क्या होगा, सिंटेक्स। तो आप में से कुछ दोस्तों को मैंने पाइथन का लिंक सेंड किया था। जैसे हमने सी लैंग्वेज में CW प्रिंट करवाया था, वैसे ही पाइथन प्रोग्राम में मैंने पाइथन वर्ड प्रिंट करवाया है। तो भले आपको प्रोग्राम समझ में ना आया हो, लेकिन पाइथन में PYTHON कैसे प्रिंट करना है इसका लॉजिक जरूर समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं कि कैसे से प्रोग्राम करना है। तो इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं कोड बॉक्स को। तो कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनाना है। आई को हमें चलाना है 1 से लेके 5 तक, आई प्लस प्लस। मुझे जे को चलाना है आई से लेके जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और जे माइनस माइनस। आपको मैंने कुछ दिन पहले समझा था कि जब हम डिक्रीमेंट लूप चलाते हैं तो कंडीशन तभी ट्रू होगी जब हम ग्रेटर देन का साइन देंगे और माइनस माइनस देंगे। अब हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है जे को और कुछ स्पेस, एक स्पेस हमें देना होगा। अब जब भी हम जे प्रिंट करवाएं, हम चाहे तो इसकी जगह आई भी प्रिंट करवा सकते हैं या चाहें तो कोई कैरेक्टर भी प्रिंट करवा सकते हैं जैसे स्टार, या चाहें तो कोई अल्फाबेट भी प्रिंट करवा सकते हैं 64 प्लस आई लिख के या 64 प्लस जी लिख के। क्योंकि हम जानते हैं कि आस्की कोड 65 होता है ए का। जब हम 64 प्लस समथिंग करेंगे तो वो कैरेक्टर्स की रेंज में आ जाएगा। और फिर लाइन चेंज। तो लॉजिक हमेशा ये रहेगा, डजंट मैटर कि हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं। तो अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे कोड बॉक्स ट्राई करते हैं। हमेशा की तरह हमें कुछ इंक्लूड करना होगा और एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट के लिए मेन फंक्शन बनाना होगा, क्योंकि बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसे सेव कर लेते हैं हमेशा की तरह। 1 13 मई 2021 और पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप, जे डिपेंड्स ऑन आई .cpp। अब इसे कंपाइल करते हैं।
और रन करते हैं। तो अगर हम देखें तो जैसा हमने प्लान किया था ये सेम वैसे आउटपुट है, पहले 1 फिर 2 1 फिर 3 2 1 फिर 4 3 2 1 और फिर 5 4 3 2 1। अब हम इस प्रोग्राम को एक डिफरेंट वे में प्लान करना चाहेंगे कि और किस तरह से हम इस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसको हम एक लॉजिक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे एक आई का लूप परफॉर्म कर लें 1 2 3 4 5। अब जे का भी लूप प्लान करें, लेकिन जे का लूप अब हम रिवर्स में प्लान कर लें 5 4 3 2 1। तो पहले मैं जे को आई पे डिपेंडेंट बना रहा था, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट ना बना के जे को भी फुली चला रहे हैं। अब मैं कंडीशन दे दूंगा कि कब प्रिंट हो। इफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, या लेस देन इक्वल टू सोच के देखिए एक बार, लेस देन इक्वल टू आई सोच के देख लेते हैं। अब जे यहाँ पे 5 है, क्या 5 लेस देन 1? नो। 4 लेस देन 1? नो। 3 लेस देन 1? नो। लेकिन 1 पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई हो जाएगा 2, 5 प्रिंट नहीं होगा, 4 प्रिंट नहीं होगा, 3 प्रिंट नहीं होगा, लेकिन 2 और 1 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम आई होगी 3, तो क्या क्या प्रिंट नहीं होगा? 5 और 4 प्रिंट नहीं होगा, लेकिन 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वैल्यू हो गई 4, तो यहाँ प्रिंट होगा 4 3 2 1, और नेक्स्ट टाइम सब कुछ प्रिंट हो जाएगा 5 4 3 2 1। तो हम सिस्टम से करें कि इस केस में जे प्रिंट हो, नहीं तो फिर स्पेस प्रिंट हो। अच्छा, एक लॉजिक में हम इसको नहीं लिख के देखेंगे, हम देखेंगे कि एल्स अगर हम ना लिखिए तो कैसा आउटपुट आता है। तो जैसा हमने सोचा है वैसे ही हम प्रोग्राम ट्राई करते हैं। इसको हम नंबर 2 दे देते हैं और हमें जे का लूप यहाँ पे चलाना है 5 से लेके आई तक 1 तक, और एक कंडीशन लिखनी है कि जब भी जे लेस देन इक्वल टू आई हो तो प्रिंट हो, लेकिन नहीं तो फिर स्पेस आ जाए। यहाँ मैं 2 स्पेस दे रहा हूँ, 2 स्पेसेस का कारण क्या कि मैंने यहाँ पे परसेंट के बाद भी स्पेस दिया है, जिस प्रकार से नंबर के बाद स्पेस आएगा। अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं देते तो यहाँ पे केवल 1 स्पेस से काम चल जाता, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस दिया है तो टोटल 2 स्पेसेस यहाँ पे आने चाहिए। अब अगर हमारा लॉजिक सही है तो इस प्रोग्राम को काम करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि लॉजिक हमने क्योंकि सही अप्लाई किया था, इस कारण से आउटपुट भी सही आ रहा है। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं ये एल्स हम हटा के देखें, देखिए इससे क्या होता है। तो देख सकते हैं आज हमने जो पहला प्रोग्राम बनाया था वो आउटपुट आपको मिल गया। तो एक ही प्रोग्राम को बनाने के कई टेक्निक हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं एक और इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्पेस नहीं दे रहा हूँ और यहाँ मैं सिंगल स्पेस दे रहा हूँ। अब देखें क्या होता है। अब भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, लेकिन नंबर्स के बीच में गैप नहीं आ रहा है। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 1 स्पेस रखा जाए और यहाँ पे 2 स्पेस कर दिए जाए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो एक ही प्रोग्राम में टीचर ने कुछ चेंजेस किए और आपको कई आउटपुट मिल गए। जैसे पहला हमने चेंज क्या किया, पहले हमने यहाँ भी 2 स्पेस दी, यहाँ भी 2 स्पेस दी है, तो हमें
राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन मैच हो गई, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। लेकिन जब टीचर ने एल्स हटा दिया तो वो प्रोग्राम डिजाइन हो गया जैसा हमने पहले सीखा था। अब टीचर ने यहां पे कर दिया वन स्पेस, लेकिन यहां कर दिए टू स्पेसेस। अब क्योंकि यहां टू स्पेसेस हैं तो डेफिनेटली यहाँ का स्पेस ज़्यादा होगा, यहाँ का स्पेस कम होगा, जिस कारण से आपका जो पिरामिड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में आ जाएगा। अब जरूरत नहीं कि हम जे प्रिंट करवाएं, हम चाहें तो कोई सिंबल भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हमने स्टार दे दिया, अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्टार्स प्रिंट होके मिल रहे हैं। अब इन्हीं स्टार में अगर मैं स्पेस दे दूं तो देखिए ऐसा स्टार ड्रॉ हो गया। अब आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था दोस्तों, जिसमें आप लोगों को 1 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार प्रिंट करना था। तो क्या वो प्रोग्राम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं इसी प्रोग्राम को सेव एज कर लूं और सेव एज में इसका नाम दे दूं थर्ड, तो बस मुझे करना क्या है, मुझे सिस्टम से कहना है कि सिस्टम मुझे आई को 1 से लेके 9 तक ले जाना है, लेकिन यहाँ पे +2 करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, शायद हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क कर जाए। इसमें शायद और इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगा। कंपाइल और रन। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ये सेम वही आउटपुट है। पहले 1 स्टार आ रहा है, फिर 3 स्टार, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अच्छा, इसी में अगर मैं यहाँ पे स्पेस कम कर दूं तो डिफरेंट आउटपुट मिलेगा हमें। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इसी में अगर हम चाहें तो यहाँ पे 2 स्पेसेस और यहाँ पे 2 स्पेसेस कर दें तो कुछ ऐसा हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन हाल ही फिलहाल हमने जो प्रोग्राम बनाया था उस यहाँ पे एक स्पेस था, जिससे कि जैसा मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वैसा ये प्रोग्राम डिजाइन हो चुका है। अब किसने कहा कि हम लूप लाइन 9 तक चलाएं? हम चाहें तो यहाँ पे हम यूजर से एक नंबर पूछ सकते हैं, इंटीजर n। हमने कहा प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ लाइंस टू प्रिंट। हमने यूजर से स्कैन किया एक नंबर, हो सकता है कि यूजर इवन नंबर दे दे तो उसको हम ऑड बना देंगे। इफ नंबर इज इवन मेक इट ऑड बाय एडिंग 1। हालांकि ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करना चाह रहा हूं। अब जहां पे हम लूप 9 तक चला रहे थे, अब लूप n तक चलेगा, जिससे कि अब आप जो नंबर इनपुट करेंगे वैसा पैटर्न आएगा। जैसे हमने कहा 10, हालांकि हमने दिया 10 है, लेकिन क्योंकि हमने +1 कर दिया तो ये ऑड नंबर्स में कन्वर्ट हो गया और 11 तक ये प्रिंट हुआ। इसे फिर से रन करते हैं। हमने कहा 21, तो ये 21 लाइन्स प्रिंट हो गई। हमने कहा 40, तो आप देख सकते हैं 40 लाइन्स भी प्रिंट हो सकती हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचना आ जाए तो हम किसी भी तरह के प्रोग्राम को बहुत ही इजीली डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम ये पैटर्न बनाना चाहेंगे। ये एक साइक्लिक पैटर्न है, देखिए कैसे काम कर रहा है। पहली बार प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5, नेक्स्ट टाइम प्रिंट हो रहा है 2 3 4 5, फिर 3 4 5 और 4 5 फिर 5। तो टेक्निकली इस प्रोग्राम में ये पैटर्न अलग है।
हम मान के चलते हैं कि हॉरिजॉन्टली जे प्रिंट हो रहा है, यहां जे प्रिंट हुआ, पहले 1 से 5, फिर 2 से 5, फिर 3 से 5, फिर 4 से 5, यानी एंडिंग फिक्स है कि इसको जाना 5 तक ही है, लेकिन ये किसी पे डिपेंडेंट है। तो मान लीजिए कि वो आई पे डिपेंडेंट है, तो एक वेरिएबल हमें आई चाहिए जो पहले 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब बेनिफिट क्या होगा कि जब आई 1 होगा तो जे को भी 1 से चलना पड़ेगा, लेकिन जब आई 2 हो जाएगा तो जे भी 2 से चलेगा, फिर आई 3, आई 4 और आई 5। लेकिन अब हमें दूसरे पैटर्न को देखना होगा दोस्तों कि दूसरा पैटर्न क्या कह रहा है। दूसरा पैटर्न कह रहा है कि मैं 1 हूँ, फिर 1 2 हूँ, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। तो इसको की वेरिएबल मान लीजिए। अब के वेरिएबल की खासियत है कि देखिए हमेशा 1 से शुरू हुआ, लेकिन जब आई 5 था तो ये 4 तक गया, आई 4 था तो ये 3 तक, आई 3 था तो ये 2 तक, यानी ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, आई -1 तक। तो अगर इसका भी छोटा सा एक लॉजिक लिखूं दोस्तों, तो लॉजिक कह रहा है कि मैं आई का लूप चाहिए 1 से लेके 5 तक, हमें इसके अंदर एक जे का लूप चाहिए जो चलेगा आई से लेके 5 तक, जैसा कि मैंने आपको लॉजिक में समझाया, आई टू 5, और प्रिंट होगा जे। हमें इसके अंदर एक को लूप चलाना पड़ेगा, के का लूप, के इक्वल टू 1 से लेके आई -1। तो अगर मैं स्टूडेंट हूं दोस्तों, तो हर क्वेश्चन को पहले मैं इसे लॉजिक के फॉर्म में सॉल्व करता हूं। एक बार मुझे लॉजिक के फॉर्म में लिखना आ गया तो उसकी प्रोग्रामिंग में इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पे लाइन चेंज, और हम जानते हैं कि लाइन चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, /n, तो यहाँ लाइन चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो ये प्रोग्राम भी काम करेगा। तो चलिए इसकी जल्दी से प्रोग्रामिंग की जाए। हम इसी प्रोग्राम को सेव एज कर लेते हैं और नाम देते हैं साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप्स। तो हम लिख रहे हैं कि हमें आई का लूप चाहिए 1 से लेके 5 तक और आई प्लस प्लस। हमें जे का लूप चाहिए जो 1 से आई से शुरू होगा लेकिन जाएगा 5 तक, ये इंक्रीमेंट लूप है। ठीक है, और हमें जे को प्रिंट करवाना है, हमें जे प्रिंट करवाना है। अब हमें यहाँ पे एक को लूप चलाना है के का, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक नया लूप के मान लेते हैं। अब जैसा कि हमने फिगर में देखा कि के कहाँ से शुरू है, 1 से, हमें के को शुरू करना है 1 से और ले जाना है दोस्तों आई -1 तक। अब आई की इंडस्ट्री में आई -1 लिखना सुटेबल नहीं है, बेहतर होता है कि हम लिखते हैं लेस देन आई, क्योंकि लेस देन इक्वल टू आई -1 से कैलकुलेशन टाइम काफी कंज्यूम होगा। बेहतर है कि हम सिंपली के से कहें कि के आपको कब तक चलना है, जब तक आप आई से छोटे हों। तो देखिए पहली बार यहाँ पे 5 था तो ये 4 तक जाएगा, यहाँ 4 था तो 3 तक, 3 था तो 2 तक, यानी एक कम तक जाएगा। और हमें प्रिंट किसे करवाना है, के को। अब क्योंकि हमने लॉजिक को सही तरह से डिजाइन कर लिया है तो हमें आउटपुट भी मिलना चाहिए। कंपाइल और रन। यहाँ पे लॉजिक में कुछ मिस्टेक्स हैं, क्योंकि लॉजिक में मिस्टेक्स हैं इस कारण से आउटपुट हमारा वैसा नहीं आया। अब देखिए कहाँ मिस्टेक किया हमने, यहाँ पे देखिए गलत हुआ है दोस्तों, आई इक्वल टू आई प्लस प्लस कितना गलत है, सिंपली आई प्लस प्लस। कंपाइल और रन। अब देखिए हमने करेक्शन कर लिया तो हमें आउटपुट सही मिल रहा है। अब कंपनीज में जब आप ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे
तो आपसे इंटरव्यू कहेगा किसी जेनरिक प्रोग्राम बनाओ। जेनरिक प्रोग्राम में सभी केवल 5 तक के लिए वर्क कर रहा है, हम चाहते हैं ये एन टर्म्स के लिए वर्क करे। तो हमेशा की तरह हम यहाँ पे एक वेरिएबल एल लेंगे और कहेंगे एंटर नंबर ऑफ लाइंस टू प्रिंट, कि कितनी लाइंस आप प्रिंट करना चाहते हैं। हमने स्कैफ की मदद से यूजर से एक नंबर पूछे जैसा हम हमेशा पूछते हैं। बस अब जहाँ आप 5 लिख रहे थे वहाँ एन कर दीजिए। अब ये प्रोग्राम जेनरिक हो गया। आप जो वैल्यू देंगे वहां तक ये प्रिंट करेगा। जिसमें कहा 9, तो देखिए दोस्तों ऐसा पैटर्न प्रिंट हो गया 1 से लेके 9 तक, फिर 2 से लेके 9 और फिर 1 इशू हुआ यहाँ पे। अंत में यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 1 से लेके 8 तक प्रिंट हुआ। अब दोस्तों मैंने आपको सिखाया आस्की कोड्स। काश मैं यहाँ पे लिखता प्रिंट एफ, मैं इसको एक नए नाम से सेव कर लेता हूँ। अब हम चाहते थे यहाँ पे लिख सकते थे प्रिंट एफ परसेंट डिग्री का परसेंट सी और 64 प्लस जे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 64 प्लस 1 हमारा आस्की कोड ए का बन जाएगा। और यहाँ पे भी लिख देते हैं 64 प्लस के। देखिए कैसा आउटपुट मिलता है। यहाँ पे अभी ए को चेंज करना होगा, यहाँ परसेंट सी आएगा। कंपाइल और रन। हमसे नंबर ऑफ लाइंस पूछेगी तो हमने कहा 7 लाइंस। तो जो पैटर्न नंबर के लिए काम करता है दोस्तों, सेम वही पैटर्न अल्फाबेट्स के लिए भी वर्क कर रहा है। और मेरा मन कह रहा है कि मैं 26 इनपुट करूं, क्योंकि हम जानते हैं कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो सी द मैजिक, पहले ए से जेड तक प्रिंट हुआ दोस्तों, फिर बी से जेड तक, फिर ए यहाँ से शुरू हुआ। इससे चलते चलते लास्ट में जेड यहाँ पे प्रिंट हुआ और फिर ए से 1। तो हमने देखा कि एक ही प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करने पे हम एक डिफरेंट पैटर्न भी अचीव कर सकते हैं। अब अपन दोस्तों डिस्कशन करना चाहेंगे एरेज के बारे में। तो कैंपस में क्वेश्चन आएगा एरे इज डैश डेटा टाइप। तो आंसर है दोस्तों ड्राइव डेटा टाइप। मीन्स it can be derived from built-in types like int, float, char, etc. तो अभी तक हमने जो डेटा टाइप पढ़े हैं वो बिल्ट इन डेटा टाइप हैं, जैसे हमने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह यूज किए हैं। अब एरे की डेफिनेशन क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ आइटम्स, it is collection of items all having same name and the data type, जिससे हम कहते हैं होमोजेनियस कलेक्शन। ईच एलिमेंट, अब एलिमेंट कह सकते हैं, आइटम भी कह सकते हैं। ईच एलिमेंट या आइटम ऑफ एन एरे is identified by an index or subscript that starts from 0 and goes up to size -1। तो क्योंकि हम नंबरिंग 0 से शुरू कर रहे हैं, तो जो भी हमारी एरे की साइज होगी उससे एक कम तक का नंबरिंग होगा। अब दोस्तों प्रोग्रामिंग में सबसे महत्वपूर्ण है सिंटेक्स, यानी वे ऑफ राइटिंग। तो एरे कैसे बनाते हैं? हम लिखते हैं सबसे पहले डेटा टाइप, फिर एरे का नाम और ब्रैकेट में मैक्स साइज, जो भी आप मैक्स साइज देना चाहें। इससे हम कहते हैं कंपाइल टाइम और स्टैटिक एरे। आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा रन टाइम एरे। रन टाइम एरे में हम यूजर से जब प्रोग्राम को रन करेंगे तब साइज पूछेंगे। जैसे एग्जाम्पल,
हमने कहा इंटीजर एज ऑफ 10, मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि मुझे एक एरे चाहिए, मीन्स वी नीड एन एरे टू स्टोर एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स। अब इसका फिगर कैसा बनेगा? तो सिस्टम एक वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम देगा एज, तो यहां पे एक एज नाम का वेरिएबल बन जाएगा, लेकिन क्योंकि सिस्टम से हमने रिक्वेस्ट की कि हमें साइज 10 चाहिए, तो यहां पे हमें 10 एलोकेशंस मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इनकी इंडेक्सिंग करेंगे जो कि 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए हमारी डेफिनेशन प्रूव हो गई कि सबका नाम सेम रहेगा, डेट टाइप भी सेम रहेगा, लेकिन पहचानेंगे किसी इंडेक्स से जो कि 0 से शुरू होगा और साइज -1 तक जाएगा। अब हमें किसी का भी नाम पढ़ना हो, जैसे इसका नाम पढ़ना है, तो इसको हम कहेंगे एज ऑफ 7, जबकि इसको पहचानना हो तो इसको हम कहेंगे एज ऑफ 3। यानी सबका नाम सेम रहेगा, बस हमें इंडेक्स चेंज करना होगा। अब एरे से पहले हम लूप क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इंडेक्स जनरेट करने के लिए वी टू यूज लूप। हमें सिस्टम से कहना पड़ेगा सिस्टम में एक लूप चाहिए जो 0 से शुरू हो और जो भी साइज हो उससे एक कम तक जाए। दोस्तों, अब हम एरे का एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ डिजाइन करना चाहेंगे, और हमने यहाँ लिखा इंटीजर मेन और डायरेक्टली कुछ वैल्यूज दे देते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ इंटीजर मंथ्स, मैं 5 मंथ्स बना लेता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एरे इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे कैंपस क्वेश्चन है दोस्तों, साइज ऑप्शनल। रूल कहता है कि जब हम डायरेक्टली वैल्यू देते हैं तब साइज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी ही साइज बन जाएगी। अब यही चीज मैं जावा में प्रूव करना चाहूंगा। जावा का रूल है कि अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज दे रहे हैं तो साइज नहीं देनी है। तो सी लैंग्वेज में साइज देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जावा में स्ट्रिक्टली रूल है कि जब आप डायरेक्टली वैल्यू देंगे तो साइज नहीं देनी है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इंटीजर ए इक्वल टू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये चल जाएगा। देखिए उसने अपने आप साइज 5 ले लिया, लेकिन दोस्तों अगर मैं ऐसा लिखने की कोशिश करता तो एरर आ जाता। सिस्टम कह रहा है कि यहाँ पे साइज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने फैब में ज़्यादा डेज रखे हैं, इसे 28 कर लेते हैं। तो कंक्लूजन निकला कि सी लैंग्वेज में आप साइज देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जावा में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे और डायरेक्टली एरे बनाएंगे तो साइज नहीं देनी है। अब जैसा कि हमें कहा कि हमें ट्रेवर्सल करना है, डिस्प्लेइंग ऑल एरे एलिमेंट्स बाय जनरेटिंग इंडेक्स। तो हम जानते हैं कि हमें फॉर लूप सीखा हुआ है, तो हम फॉर लूप से करें कि हमें आई चाहिए 0 से जो भी साइज हो उससे कम और आई प्लस प्लस, और हम सिस्टम से करें कि प्रिंट कीजिए %d/t से 6 स्पेसेस आ जाएंगे, और क्या प्रिंट करना है, मंथ्स ऑफ आई। क्योंकि आज हमने सिंटेक्स में पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो एरे का नाम लिखना पड़ता है और फिर इंडेक्स का नंबर। फिगर में एरे का नाम एज था, जबकि यहाँ पे एरे का नाम मंथ्स है, जिसका आंसर में लिखना पड़ेगा मंथ्स ऑफ आई और फिर रिटर्न 0। अब इसे सेव कर लेते हैं, फाइल में जाके न्यू और एम्प्टी फाइल और पेस्ट कर दिया और सेव।
इसका मैं नाम दे रहा हूँ 8 13 मई 2021 सिंपलेस्ट एरे एग्जाम्पल डॉट cpp। जैसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, देखिए प्रिंट हो रहा है जैसा हमने इनपुट किया 31 28 31 30 31। अब टीचर कहेंगे रिवर्स में प्रिंट करवाओ, डिस्प्ले इन रिवर्स। तो कोई बड़ी बात नहीं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं फिर से। अब हम जानते हैं कि हमेशा इंडेक्स खत्म कहाँ पे होगा, जो साइज होगी उससे कम, 0 1 2 3 4, यानी हमें 4 से लूप शुरू करना है। कहाँ तक जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, और आई माइनस माइनस। तो यहाँ पे अब जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगी। यहाँ पे मैं लाइन चेंज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने स्लैश इन यूज किया है। दिस इज लाइन चेंज। इसे कंपाइल कर लेते हैं और करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले में मिला जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अब में मिल रहा है मई अप्रैल मार्च फैब और जनवरी। तो कंक्लूजन निकला कि विद द हेल्प ऑफ लूप आप जैसा चाहें वैसा ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस आपको घर में सॉल्व करें। जैसे आपको पहला क्वेश्चन सर्च करना है कि हम मैक्सिमम कंपाइल टाइम एरे को क्या साइज दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंपाइल टाइम एरे को मेमोरी कहाँ से मिलती है और रन टाइम एरे को मेमोरी कहाँ से मिलती है। ऐसे आपको सर्च करने की एरे की 3 फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो वो क्या फीचर्स है जिस कारण से हम एरे को पसंद करते हैं, और वो कौन से 3 कारण हैं जिस कारण से हम एरे को पसंद नहीं करते हैं।